और ब्रेक के बाद बात कोविड की करते हैं। तो दुनिया अभी कोविड-19 के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को ठीक से समझ भी नहीं पाई है। वहीं इस बीमारी का खतरनाक साइड इफेक्ट भी अब सामने आ रहा है। डॉक्टरों को कोविड-19 रोगियों में एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन मिल रहा है। ये इतना खतरनाक है कि अगर वक्त रहते पता ना चले तो मरीज की आंखों और जबड़े को भारी नुकसान पहुंचाता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है, तो दूसरी तरफ कोरोना लोगों में और भी घातक दूसरे किस्म के रोगों को जन्म दे रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल समेत कई अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने कोविड-19 के रोगियों में एक दुर्लभ फंगल संक्रमण पाया है। इस इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ब्लैक फंगस कहा जाने वाला ये संक्रमण रोगी को अधमरा कर सकता है। आंखों की रोशनी और जबड़ों के लिए भी ये खतरनाक है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बीते 20 दिनों में इस ब्लैक फंगस के 18 मामले सामने आ गए। इनमें कुछ कोरोना मरीज हैं और कुछ जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। आमतौर पर अस्पताल के पास साल भर में इस तरह के केवल 5 मामले ही आते हैं। जानते हैं आखिर क्या है इस बीमारी के लक्षण। म्यूकोमोरोसिस में चेहरा सुन्न हो जाता है, एक तरफ नाक बंद हो सकती है, आंखों में सूजन और दर्द होता है। ईएनटी सर्जन कल्चर के सैंपल्स को लेकर इलाज करते हैं जिससे रोशनी जाने से बचाया जा सके। एक मामले में कोविड से उबर चुके 32 साल के एक शख्स को नाक में बाईं तरफ से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई। 2 दिन के भीतर एक आंख सूज गई तो वो डॉक्टर के पास गया। उसके चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था और इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। जांच में फंगस की पुष्टि हुई। तब तक इन्फेक्शन खासा नुकसान पहुंचा चुका था। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनीष मुंजाल ने बताया कि दूसरे इन्फेक्शंस की तरह ही म्यूकोमोरोसिस कम इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है, खासतौर पर उन लोगों को जो। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अनिल प्रजापति गिरफ्तार हो गए। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का बेटा है अनिल। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गायत्री के पूर्व मैनेजर के दर्ज कराई थी रिपोर्ट। धोखाधड़ी का ये पूरा मामला था। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। अब जो गायत्री प्रजापति का बेटा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी? नीलू, देखिए, गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर बीबी चौबे ने गोमती नगर विस्तार थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल को आरोपी बनाया था। ये धोखाधड़ी से प्लाट को खरीदने बेचने का मामला है जिसमें धोखाधड़ी की गंभीर धाराएं लगी थी। इसी के साथ ही साथ धमकाने और रंगदारी वसूलने की भी धाराएं लगी थी। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये तारीख पर अपने पिता से मिलने कोर्ट आया है, जिसके बाद पुलिस ने घेरेबंदी की थी। इसको पकड़ लिया, इससे पूछताछ की गई और पुलिस को ऐसे सबूत मिल रहे थे कि इसकी संलिप्तता उस मामले में है, लिहाजा पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ऋषभ, कई धाराओं में बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज किए गए। कौन कौन सी ये धाराएं लगाई गई है धोखाधड़ी समेत? देखिए, धोखाधड़ी की इसमें गंभीर धाराएं 419, 420, 467, 468, 471, 384, 386 सभी गंभीर धाराएं आईपीसी के सेक्शंस माने जाते हैं, जिसमें ये एफआईआर दर्ज थी। पुलिस इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आज इसको गिरफ्तारी की गई। इसके ब्रिज भवन चौबे, ये गायत्री के पूर्व मैनेजर है, इन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई थी कि चित्रकूट की जो पीड़ित महिला है उसको धोखाधड़ी करके एक प्लाट। बिल्कुल, तो धोखाधड़ी के मामले में गायत्री प्रजापति, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल गोमती नगर विस्तारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में इस पर एफआईआर दर्ज थे। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला